और वो फिर आईआईटी के लिए इतना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि भैया इस साल भी तैयारी करूंगा, इस साल भी कुछ नहीं होगा। तो किसी पंडित जी को दिखाए हैं? अरे ऐसे कुछ नहीं यस। होता। देखो बेटा, 11th में आपने तैयारी नहीं करी, हकीकत बात है ना? 11th में आपने यस। पढ़ाई नहीं, ठीक है ना? तो बेटा मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है ना? एक होता है कि माइंड ही नहीं चल पा रहा कि तैयारी कैसे करें, ठीक है ना? उसके लिए बेटा क्या होता है ना, उसके लिए गुरु नेसेसरी होता है, ठीक है? अब आईआईटी में निकलना ना निकलना बेटा वो आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है ना? यस। आप मेहनत चाहे कितनी कर लेना, आप दीवार को धकेलते रहना, शाम तक नहीं गिरेगी, ठीक है? आपका गुरु तुमको कैसा मिल रहा है उसमें बेटा आपका डिपेंड करेगा कि आपका आईआईटी में होगा या नहीं होगा, ठीक है? समझ यस। रहे हो? क्योंकि 2 साल का प्रोसीजर है। अगर आपको टीचर अच्छा मिल गया तो हो जाएगा, और अगर टीचर नहीं मिला अच्छा, गारंटी दे के कह रहा हूँ नहीं होगा, चाहे आप कितनी यस। मेहनत कर लो, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है ना बेटा, टीचर क्या कर देते हैं ना, सॉर्ट आउट कर देता है चीज़ों को कि ये चीज़ यहाँ से आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, समझ रहे हो? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। यस। अब करने का तो बेटा तुम एडवांस की तैयारी करने बैठ जाना अगले साल। हम लोग की साल ही है, तो अगले साल की क्या बात है? तो एडवांस की करते रहना, 2 साल में सिलेबस ही पूरा नहीं होने का तुमसे, तो आईआईटी में कहाँ से हो जाएगा? तो ऐसा कुछ यस। नहीं, देखो, अंदर पढ़ाई नहीं करी तो मार्क्स नहीं आने के। 10th में आपके साथ जो भी कंडीशन हुई लास्ट में, आपकी तैयारी खराब हुई तो मार्क्स नहीं आने के, ठीक है ना? उसके पीछे लॉजिकल रीजन है ना। एक यस। होता है आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है ना, तो फिर भी मार्क्स नहीं आने के, ठीक है ना? एक है कि आपको कोई बीमारी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो उतना एफर्ट जितना करना चाहिए किसी चीज के लिए, तो भी मार्क्स नहीं आने, मतलब स्लो कर देगा, ग्रेजुअल प्रोसेस कर देगा उसको। यस। तो बेटा आपके आ जाएंगे 90 अब, मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने ये तैयारी मन से करी है तो। निकालें बायो यस। को, बायो में मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे। यस। लेकिन तो फिर बेटा आईआईटी के लिए देखो, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा टीचर मिल रहा है तो बेटर बात है। नहीं मिल रहा है तो बेटा उसमें देखो भाई क्या कर सकते हैं। हमको आज तक नहीं मिला बेटा कोई अच्छा टीचर, हमारी भी तो किस्मत फिर है, ठीक है? हम भी एक एक कंपटीशन के पीछे 2-2 3-3 साल से झूल रहे हैं, क्योंकि बेटा कोई टीचर नहीं मिलता। जैसे लोग बाग बताते हैं वैसे फिर नहीं होते हैं। इस दुनिया में बेटा अपनी बात पे रहने वाले लोग बहुत कम हैं। रुको बेटा एक दो पीडीएफ सेव कर ले तब तक हम। और शुरुआत में देखा हम भी पढ़ते थे यार, डेमो में हर कोई इंसान साला अच्छा पढ़ाता है, डेमो में वही होते हैं 2 चैप्टर होते हैं उनके पास में, बच्चे को पागल बना के देते हैं, बच्चा आ ही जाता है, ठीक है यार डेमो चल रहा है। हेलो, अरे बाप रे, ये तो हो गया सेव, इसको हटाओ। क्या हो गया बेटा? क्या सर? इतनी तेज कौन हंस रहा है रावण की तरह? वाह, मम्मी एक्चुअली। मेरे को लगा पता नहीं कौन है भाई। तुम भी हंस ले करो बेटा कभी कभी ना। यस सर। रिवीजन है। यस सर। लेक्चर 110। सर क्वेश्चन भेज दूं? हाँ भैया, तो बेटा क्वेश्चन भेज दो।
आजकल मैं 50 क्वेश्चन कर लूंगा। हम्म। पूरा मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, हम्म। और रिवीजन खत्म उसका। वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 163, 163। दे दो बेटा, अब भेज दीजिए। आज हमको भी यार एक 11th का चैप्टर रिवाइज करना है, डेट इज थर्मोडायनेमिक्स। बहुत दिन हो गए पढ़े, मन कर रहा है उसको पढ़ने का। यस सर। फुल्का फुल्का वो आएगा बेटा कंपटीशन में भी, तो उसको पढ़ लिया जाए, वही ज्यादा बेटर है। बहुत दिन से मन कर रहा है लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा है, आज बनाएंगे। सर वैसे मैं क्वेश्चन कर ही रहा था सवेरे। बोलो 8 बोलो। नंबर। भगवान। सर इतना कुछ काम आता है, मतलब जैसे फिजिक्स के फील्ड में तो हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग को जबरदस्ती मतलब फिजिक्स करवा रहे हैं बस हार्ड हाँ, बनाने के लिए, ज्यादा इजी ना हो जाए। तो काम ये नहीं होता है क्या करें। इसमें जैसे लटका दिए सोलेनॉइड को स्ट्रिंग से, और या कोई एक रॉड पे सोलेनॉइड लगा दिए, ये सब काम आता है मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में। हाँ बेटा, इंजीनियरिंग में तो आते ही मतलब इंजीनियर्स यूज करते हैं अपने जॉब में ये सब। 100%। अच्छा। आरओ देखा है तुमने, आरओ? यस। जब आरओ भर जाता है वो ऑटो कट ऑफ कर देता है, देखा है ये सब चीज? ऑटो कट ऑफ क्या होता है? मतलब वो और पानी नहीं लेता, बंद हो जाता है अपने आप ही। हम्म। देखा है? हाँ। जैसे आरओ है, ठीक है, इधर से आप इसमें इनपुट दोगे पानी को, ठीक है ना? हाँ। एक इधर आउटपुट होता है जो ड्रेन में निकलता है पानी बेकार, समझ पा रहे हो क्या? हम्म। नीचे इसका टैंक होता है, समझ पा रहे हो क्या? एक यहाँ पे होती है आउटपुट, पानी साफ करके यहाँ पे दे देता है टैंक में, जो पानी बेकार होता है उसको बाहर दे देता है आउटपुट में, समझ पा रहे हो क्या? हम्म। तो टैंक में तो आप 24 घंटे कनेक्ट करके रखते हो आरओ को, समझ रहे हो? हम्म। 24, एक जाहिर सी बात है, इनपुट तो आप 24 घंटे ही दे रहे हो ना उसको, लेकिन जब वो भर जाता है तो फिर आउटपुट में पानी निकालना बंद कर देता है, बाहर पानी नहीं निकालता, तब पूरा भर जाता है, समझ रहे हो? हम्म। तो इधर से तो प्रेशर पूरा आ रहा है, जो टैंक का प्रेशर है वो तो पूरा दे रहा है, पीछे से तो पानी का प्रेशर पूरा आ रहा है, तो इधर पानी भी नहीं निकल रहा है ना। यहाँ पे आपने कोई कनेक्शन बंद किया कि कोई कनेक्शन पाइप वाइप लगा के बंद कर दिया आपने, बेटा यहाँ पे सोलिनोइड की वॉल्व होती है। जैसे वो टैंक, जैसे ही इसका एक टैंक भर जाता है आरओ का, तो सोलिनोइड की जो वॉल्व होती है उसमें करंट जाना बंद हो जाता है, और करंट जैसे ही जाना बंद होगा बेटा वो वॉल्व चिपक जाती है, सोलिनोइड ऐसे, क्या बताया हमने, सोलिनोइड की वॉल्व नहीं देखी, बस यहाँ पे ध्यान रखना, सोलिनोइड की वॉल्व होती है। दिखाऊंगा अच्छा। बट पड़ी है शायद वो, ठीक है। जैसे ही आरओ का ये वाला टैंक पूरा भर जाएगा, देखा तो होगा यार आरओ तो, हैं? यस यस, आरओ मतलब हम लोग के यहाँ आरओ ही लगा है। हाँ, नोटिस करना बेटा ये सब चीजें, ये सोलिनोइड की यस। वो आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास पड़ी हो शायद। भेज देगा। चल। यस सर, उससे पहले मतलब 8 नंबर में एक डाउट था, उसमें मतलब बस बता दीजिएगा कि गलत क्या किया है, मतलब क्वेश्चन मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है ये तो बता दो। यस सर।
यहाँ पे है मेरे पास में। ये कौन आ गया, एक और टोंटो हुई है हमारे पास में। सर मैं ही हूँ वो क्या कहते हैं, वीडियो इससे दिखा सकता हूँ ना दूसरे फोन से। माइक ऑफ कर लो उसको पहले। यस सर। अननोन स्नैप। फिर फ्लिप। यस सर। लिखा है। इसमें ये 8 नंबर में अ, हाँ। सब कुछ दिया है इसमें, लेकिन डेल्टा आई करके, मतलब ई इक्वल होता है एम डेल्टा आई, लेकिन ई इक्वल एम डेल्टा आई तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो डेल्टा वो फाइव बी इक्वल्स टू एम डेल्टा आई होता है। एम की वैल्यू दिया है, डेल्टा आई की भी वैल्यू दिया है, हम्म। और लेकिन ई तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। देखेंगे बेटा, एक्चुअली में क्वेश्चन ही करो करके लाते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। यस। चले। यस। ए 100 टन कोयल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। बेटा नंबर ऑफ टन है 100। हर एक कोयल की जो रेडियस है वो है 1.6 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस है कोयल का 5 ओम। समझ पा रहे हो क्या? यस एंड सर। इज एक्सियल विद a solenoid of 250 tons पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस 1.8 सेंटीमीटर। तो सोलिनॉइड के अंदर रखी होगी ये, क्योंकि सोलिनॉइड की रेडियस बड़ी है। समझ पा रहे हो क्या? तो यस नंबर ऑफ टन कितने हैं सर, सोलिनॉइड के? इसमें एक और क्वेश्चन था। ये जो कॉइल बताया है 100 टर्न कॉइल वाला, ये कॉइल के अंदर 100 टर्न है कि ये 100 टर्न्स का एक सोलोनॉइड है जिसको कॉइल बता रहे हैं? नहीं बेटा, सोलिनॉइड का तो अलग दे दिया। देखो सोलिनॉइड की रेडियस बड़ी है ना 1.8 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो? यस सर। तो सोलिनॉइड ऐसे होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इस सोलिनॉइड का नंबर ऑफ टन पर सेंटीमीटर कितने हैं? 250। लेकिन पर सेंटीमीटर कभी मत रखना, उसको पर मीटर कर देना। यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको यस मीटर सर। करोगे तो 10⁻² आएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। टन पर मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 250 तो पहले ही था, ये 2 जीरो और ऊपर चली जाएगी, 25,000 टन पर मीटर आ जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या बोला? यस ठीक है। सर। और इसकी सोलिनॉइड की रेडियस है 1.8 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, वो जो पहले वाला कोयल है वो इसके अंदर ऐसे रखी होगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अच्छा जी, अब क्या करना है भाई? द सोलिनॉइड करंट ड्रॉप फ्रॉम 1.5 एम्पियर टू 0। तो चेंज इन करंट कितना आ चुका है बेटा? 1.5 एम्पियर से 0 गया है। डेल्टा टी कितने टाइम में? 225 यस मिली सर। सेकेंड। सर मैं समझ पा रहे इसमें वैसे डेल्टा आई को -1.5 कर दिया कोई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू सेम ही आएगी। यस सर। तो 25 × 10⁻³ हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कैलकुलेट द करंट इंड्यूस इन द कोइल। तो करंट इंड्यूस बताना कि इस वाली छोटे वाली कोइल के अंदर करंट इंड्यूस कितना होगा। समझ पा रहे हो? यस सर। तो सबसे पहले तो ईएमएफ इंड्यूस पता होना चाहिए, तभी तो करंट इंड्यूस निकाल पाओगे। समझ पा रहे हो? यस सर। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा एम टी, क्योंकि बड़ा चेंज है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। अच्छा बेटा, इस पीले वाली कोइल में करंट डेवलप होगा ना, तो पीले वाली कोइल का आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा है। समझ पा रहे हैं? यस सर। हमको एक बात पता होती है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को ईएमएफ से दिखा रखा है, तो ई बाई आर होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
तो बेटा ई को मैं इस सही लिखा है ना, हाँ ई को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। यस सर। तो आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इक्वल टू एम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो हाँ। यस सर। समझ पा रहे हो, यस जो सर। करंट इंड्यूस होगा एम डिवाइड बाई रेजिस्टेंस डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये इंड्यूस होगा बेटा करंट, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। आ जाओ रख लेते हैं अब इसको। डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, एम की वैल्यू आप जानते हो म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। इनटू रेजिस्टेंस। करंट का चेंज कितना हुआ है 1.5, कितने टाइम में हुआ है भाई 25 इंटू 10 पावर -3, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। जो छोटे वाला जो छोटे वाला छोटे वाले को अनुमान मान लो क्या, यस सर। छोटे वाले के नंबर ऑफ टर्न्स है 100, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। इंटू 100। अभी ऐसे रख लो N2 बाई एल, N2 क्या है बड़े वाला सोलिनॉइड, क्योंकि जो स्मॉल मैग्नेटिक एन फील्ड एन टू आ जाएगा। स्मॉल N2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। एरिया एरिया में से छोटे वाले का लेना होता है, ये बात याद है क्या, यस सर। पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1.6 इंटू 1.6 आर, आर स्क्वायर हो गया, लेकिन इसको मीटर में स्क्वायर में कर लो, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, समझ पा रहे हो क्या, क्या ये बात समझ में आई क्या अभी तक आपको। सर रेजिस्टेंस, अरे हाँ। यस बेटा सर। ये ऐसे देखो ना, ठीक है ना, यस सर। 4, एक पाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक पाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, बोलो है ना, यस सर। इंटू 10 की पावर -7 इंटू 100, N2 बाई एल की वैल्यू बेटा स्मॉल N2 कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर 25,000, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। पाई एक वैल्यू लिखी हमने 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 5 इंटू 1.5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3, क्या ये बात क्लियर हुई क्या, यस सर। बेटा 10 की पावर -3 से ही हटाओगे, यहाँ पे 10 की पावर -1 बचेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 1 0 2 0 3 4 5, 5 0, 5 0 से क्या कर लो, ये हटा लो, 10 की पावर -2 बचेगा, क्या बोलो है ना, यस सर। तो 10 की पावर -2 यहाँ पे है, 10 की पावर -1 यहाँ पे है, बेटा उन्होंने पाई स्क्वायर की वैल्यू पहले ही बोल दिया था कि 10 लेनी है, समझ पा रहे हो क्या, यस इसलिए सर। तो पाई स्क्वायर से ये हटा दो, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो क्या बचेगा भाई 4 इंटू 10 की पावर -2 बचेगा, इंटू 25 बचेगा, यहाँ पे 1.6 है, इंटू 1.6 इंटू 1.6 बचेगा, डिवाइड बाई 5 बचेगा, इंटू 1.5 बचेगा, डिवाइड बाई 25 बचेगा, जान पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा 25 से 25 कट गया, बोलो है ना, यस सर। 5 दिए 15, 0.3 टाइम्स ये कट जाएगा, बोलो है ना, यस सर। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 1.6 इंटू 1.6 256, मतलब 2.56, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है जी, अब इसको कर लो बेटा, 256 में कर लो, 10 की पावर -2 यहाँ पे रख लो पहले, 6 चौक 24, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 सर 4 पाई दूनी 8, स्क्वायर को 10 लिए है ना। हाँ बेटा 10 दिए, यस सर। तो 10.24, एक बार 6 चौक 24, 2 5 चौक 20, 2 22, हाथ लगे 2 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है, 0.3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 4 तिया 12, 4 तिया 12, हाथ लगे 3 दूनी 6 और एक 7, 3 0 0, 3 कम 3, तो 3 के बाद 5, बेटा ये 3.072 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर आएगा करंट, तो ये आ रहा है इसका आंसर। एक मिनट। 8
0.0389 एम्पियर। कोई दिक्कत। ये बेटा यहाँ पे 10⁻²है, तो एक पॉइंट इधर जाएगा और फिर एक पॉइंट इधर जाएगा, 0.03 एम्पियर के करीब बनाएगा इसका आंसर। समझ पा रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? यस चलो, सर। अब कौन से क्वेश्चन है बताओ, ये क्या चल रहा है भाई? कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? 9 और वाला हो कौन गया से क्या? क्वेश्चन कर लेने चाहिए? आप 9 मतलब वाला मैं इंपॉर्टेंट। सारा भेज दूं? आप मतलब ऊपर ऊपर से हाँ, देख के बता दीजिए कौन सा करना है एक मुझे। सेकंड पहले जितना हो, जितने भेज रखे पहले एक बार उनमें तो 9 वाला बताओ, 9 वाला हो गया क्या तुमसे? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, करंट सेंसिटिविटी है तो बेटा, ये तो यार वो पुराने चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे भी घुसा दिया इन्होंने। चलो कोई नहीं, हटाओ अब इसको। तो कौन सा क्वेश्चन पुराने वाले का है? 10th वाला, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। यस सर। 11th हो गया? यस सर। 12th हो गया? यस सर। यस सर। 13 तो मैंने करा दिया था, 14 करा देता हूँ, 14 इंपॉर्टेंट है। यस सर। चले। यस सर। A bar magnet is moved in the direction indicated by the arrow between the two coil। ये जो बार मैग्नेट है इधर की तरफ जा रही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दो कोयल है, पीसी कोयल है, एक सीडी कोयल है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब ये इधर जाएगी तो इस साइड साउथ पोल बनेगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। साउथ पोल बनेगा तो बेटा इधर क्लॉकवाइज करंट आएगी, कैसे बोलो, है ना? यस सर। तो अगर क्लॉकवाइज करंट आएगी तो सी से डी करंट मूव कर रही होगी, क्या बोलो, है ना? यस सर। बेटा ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो नॉर्थ दूर जाने को रोकेगी तो इधर साउथ पोल बनेगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। साउथ पोल बनेगा तो बेटा अगर इधर साउथ पोल बनेगा तो इधर क्लॉकवाइज करंट आएगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मतलब इस वाले लूप में आपको ऐसे क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलेगी, या ऐसे बोल लो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुको। इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर नॉर्थ बनेगा, तो इसमें एंटी सर क्लॉकवाइज हम करंट लोग बीच में होगी। है ना? हाँ, हमारा जो सेंस ऑफ, यहाँ 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 से देखेंगे हम, ठीक है ना, इधर इस वाले यस पॉइंट सर। से, ठीक है ना? तो अगर इधर इसमें साउथ पोल बनेगा तो इसमें क्लॉकवाइज करंट होगी, क्लॉकवाइज होगी तो बेटा ऐसे ही होगी, ठीक है ना बेटा? यस सर। समझ पा रहे हो? तो बेटा इसमें भी कहाँ से कहाँ जाएगी, पी से क्यों जाएगी, चेक करना बेटा, एक मिनट इसका आंसर। यार बाल कटाने का यस मन सर। कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन में यही दिक्कत है, पर्सपेक्टिव पे बहुत मैटर कर जाता है। बेटा वहीं से जहाँ से मैग्नेट मूव कर रही है वहां से देखना पड़ेगा आपको। हाँ। According to Lenz's law, the direction of current in loop PQ is from P to Q and in loop CD is from C to D. क्या दिक्कत? No, sir. चले। Yes, sir. ये ताजा ताजा नीट में पूछा गया था क्वेश्चन 1-2 साल पहले, Yes, ठीक है sir. ना? तो सीबीएसई वालों का वही निगाह होती है कि जो नीट के एमसीक्यू होते हैं वो उठा के फेंक देते हैं यहीं पे। तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में था तो उठा के फेंक सकते हैं उस क्वेश्चन को। Yes, sir. 2017 में। हाँ, अब इसका चांस बन भी गया क्योंकि बहुत पहले पूछा गया था, ठीक है ना? Yes, sir.
कई जगह यहाँ पे बायट सवर्ट लॉ लग रहा है 12 और 15 में। लगने तो बेटा कोई बात नहीं, पढ़ तो हमने सारा ही लिया है। यार पोहा बनने वाला था। बेटा पोहा, यस। पोहा का नाम सुन के हमको पोहा खाने का मन हो गया। चलो भाई, देखो बेटा, फिगर शोज ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड मूविंग टुवर्ड ए कंडक्टिंग लूप। करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, इसकी तरफ आ रहा है। आपको पता है जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द एक्सिस होती है। किस डायरेक्शन में होगी वो अभी मैटर करेगा, देखेंगे, समझ पा रहे हो? यस सर। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा दिमाग लगाता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, समझ पा रहे हो? यस सर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द लूप। तो इस लूप में कैसे डायरेक्शन इंड्यूस सर होगी करंट? हाँ बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ जा रही होगी, लूप की तरफ। लूप की तरफ ही जाएगी, अभी देखना। यस देखो सर। बेटा, करंट इधर से एंटर कर रही है तो ऐसे गोल गोल घूम रही होगी इसमें करंट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो करंट है एंटी क्लॉकवाइज। आप अपनी फिंगर को कर्ल करो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको दिखाई पड़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसी डायरेक्शन में आता होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इधर बताओ कौन सा बॉल होगा? इसमें हम्म, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो लूप की तरफ जो है वो नॉर्थ होगा, और जो दूसरी तरफ होगा वो साउथ। तो इधर कौन सा पोल बन रहा होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर कौन सा पोल होगा? साउथ। साउथ। वेरी गुड। देखो बेटा, हाँ, जनरली नॉर्थ टू साउथ चलती है मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को नहीं पता आपने कैसे बता दिए, समझ पा रहे हो क्या? हम्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ चलती है ना, ऐसे। यस सर। तो बच्चा बोल देता है सर इधर से इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यस सर। बेटा अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है, तो ये जो सोलिनोइड होता है ये अंदर की तरह एक्ट करेगा, अंदर की तरह एक्ट करेगा, अंदर मतलब साउथ टू नॉर्थ, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसलिए इधर साउथ बनेगा और इधर नॉर्थ बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इस साइड साउथ बनेगा और इस साइड नॉर्थ बनेगा। हाँ सॉरी, इस साइड नॉर्थ नॉट। बनेगा, इस साइड साउथ बनेगा। तो इसमें एंटी यस सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। चेक करे बेटा आंसर, पोहा खाते यस खाते। सर। तो पोहा तो मिला ही नहीं, पोहा मांगा गया था, पोहा नहीं दिया गया। और क्या दिया गया है तुमको? वो वो आलू घुघरी बट वाले सब्जी होती है ना। ओके बेटा, मेरे को नहीं पता। आना पड़ेगा बेटा किसी दिन तुम्हारे साइड, आज तो आलू अंडा खाना है। यस सर। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। बेटा एक बार इसको यस इंडियन सर। गैस की गाड़ी में ले जाने दो। ये क्या है? बेटा गैस सिलेंडर की गाड़ी आती है ना। ओ। अभी पाइपलाइन नहीं बिछी ना बेटा गांव में। अच्छा। पाइपलाइन बिछी? पाइपलाइन, तुम्हारे उधर तो पाइपलाइन आ गई होगी ना, गैस पाइपलाइन। नहीं वो तो कोटा में था। वो कोटा में ही सब, और कोटा में भी हम लोग जिसमें थे वहां पे सिलेंडर ही आ रहा था ऐसे। हाँ बेटा, क्योंकि मोस्टली जगह तो गैस पाइपलाइन आ चुकी है अब। तुम्हारे उधर क्यों नहीं आ रही है चीजें, ऐसी क्या दिक्कत है हमारे? सर इसमें ये एकदम शहर है, बट वो शहर जैसा फैसिलिटी भी नहीं मिलता है इसमें। चलो बेटा कोई बात नहीं, 17 तो अब आप कर लोगे। सर मोटे मोटे 18, क्वेश्चंस करवा दीजिए। हाँ बेटा मोटे मोटे ही करा रहा हूँ। 18 वाला वैसे मैंने वहां पे समझा दिया था, 18 वाला एक बार ट्राई कर लेना बेटा खुद, वहां पे जब यस एनसीईआरटी में सर। पढ़ाया क्वेश्चन सेम ही नंबर क्वेश्चन 19। है। 19 थोड़ा मोटा क्वेश्चन है, जब पहले कराया था तुमको डाउट भी आया था इसमें। यस सर। चले। यस सर।
देखो क्या बोल रहा हूँ। कंसिडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर, दिस जंपिंग रिंग, ये बेटा रिंग है। ये क्या है बेटा? रिंग। रिंग। एक्सपेरिमेंट इज आउटस्टैंडिंग डेमोस्ट्रेशन ऑफ सम सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कुछ लॉज लगा रहे हैं फिजिक्स के, लगने दो, ठीक है ना बेटा। यस सर। एक कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक रिंग इज प्लेस्ड ओवर द वर्टिकल कोर। कंडक्टिंग है लेकिन नॉन मैग्नेटिक है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऑफ द सोलिनॉइड, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सोलिनॉइड द रिंग इज थ्रोन ऑफ। जैसे ही करंट पास हुआ सोलिनॉइड के अंदर, मतलब जैसे स्विच आपने किया क्लोज, या रिंग ऐसे गई पट्टा वैसी ऊपर से निकल चुकी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अभी रिंग निकली क्यों भाई? इसको रिपेल किसने किया? इसको रिपेल किसने किया? बेटा यस ध्यान से सर। सुनो। अरे बाप रे, कितनी तेज चला रहे हैं लोग बाग, मजा आ रहा है। ध्यान से देखो, जैसे ही आप ए स्विच क्लोज ब्रश करोगे, करूंगा तब ना। देखो बेटा, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे तो करंट ऐसे जाएगा इसमें, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ है ना? यस। तो क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या तुमको? हम्म। बताओ। अरे अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर है, सॉरी बेटा, सारी सारी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। करंट यस जाएगा, सर। ठीक है बेटा। यस सर। समझ पा रहे हो? तो अगर करंट जाएगा ऐसे, तो बेटा बताओ सर डायरेक्शन ऑफ। इसमें मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं कहाँ तुम से इधर ऑब्जर्व हो, कर रहा तुम इधर से ऑब्जर्व करो, यहाँ से, ठीक है। हूँ? यस सर। बैटरी। तो बताओ बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ होगी, इसमें नीचे की तरफ होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेरे सामने जा रहा है, मतलब मेरी तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है, और साउथ टू नॉर्थ जाना चाहिए मैग्नेट के अंदर। देखो करंट जा रहा है ऐसे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, जब तुम इधर से देख रहे हो। एंटी। ये सीधा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है? ऐसे सीधा घूमता है, उल्टा घूमता है? करंट ऐसे घुसेगा ना, यस सर। क्लॉकवाइज है ना बेटा? है क्लॉकवाइज है। बेटा चलो मैं ऐसे ही घुमाता रह रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में घुमाता रहूंगा, अब मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है बेटा। अब बताओ, ये पेन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो बेटा यहाँ पे ऐसे ही तो घुमा रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। तो बेटा यहाँ पे साउथ पोल होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? सर यही मतलब समझना मुश्किल है, कहाँ क्लॉकवाइज क्या चल रहा है। बेटा इसमें आपको कोई डायरेक्शन पूछेगा ना, आप एंटी क्लॉकवाइज रखोगे तब भी आंसर सोल्व हो जाएगा, डोंट वरी, समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, तो बेटा ये जो रिंग है इसमें भी साउथ पोल बनेगा क्या? बोलो है ना? यस सर। तो साउथ पोल रिपेल करेंगे, ये रिंग उतर के गिर जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग ऑफ द रिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज इन द सर्किट। जब स्विच आपने क्लोज कर दिया है सर्किट के अंदर, तो रिंग जंप क्यों कर रही है? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि हम्म, साउथ बन गया, साउथ उधर मतलब तो ईएमएफ इंड्यूस और साउथ बन गया उधर। हाँ, क्योंकि बेटा साउथ पोल बनेगा तो रिंग में भी साउथ पोल बनेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। एंड साउथ पोल आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दैट्स व्हाई द रिंग स्टार्ट जंपिंग। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। सर लेंस लॉ बता सकते हैं, मतलब लेंस लॉ कहता क्या लेंज है? लॉ क्या, लेंज लॉ क्या कहता है? जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कराएगा कि वो उसको अपोज करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से वो आया है। बेटा यस इस सर। रिंग में ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा क्या? यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करेगी कि उसकी वजह से इसमें क्लॉकवाइज करंट आने लगेगा। क्लॉकवाइज करंट आएगा तो इधर साउथ पोल बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो साउथ साउथ बेटा तभी तो आपस में रिपेल करेंगे, ऐसे उसके दिमाग में खुदा थोड़ा ना कि आप साउथ पोल, अच्छा मैं साउथ पोल बना के स्टार्ट कर देती हूँ, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द रिंग स्टार्ट जंपिंग। कोई दिक्कत? नो सर।
व्हाट विल हैपन, आज बुधवार है क्या? कब खाओगे? क्या दिन है बेटा, बुधवार है मंगलवार है? क्या सर? बुधवार है आज मंगलवार है? बुधवार क्या होता है, मंगलवार क्या होता है? वेंसडे है या ट्यूसडे है? वेडनेसडे है, नहीं थर्सडे। थर्सडे आज? यार बाल कटवाने थे वेंसडे में तो भाई। थर्सडे आज? अरे बाप रे, अब तो कल कटेंगे बाल। चलो चले। यस सर। सर मैं वही व्हाट विल यूज कर हैपन इन लूं द क्या, टर्मिनल ऑफ द मतलब बैटरी? वो कर्ल माय फिंगर वाला करके, कर्ल अगर बेटा ये सोलिनोइड है, ठीक है ना, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। यस सर। अपनी फिंगर कर्ल करना बेटा करंट की डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपका अंगूठा बेटा, अब ऐसे फिंगर कर्ल करोगे ना, ऐसे है इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यस सर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर कर्ल करो। नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। ठीक है। अब इधर, अब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा होगा, तो इधर साउथ पोल होगा और इधर नॉर्थ पोल होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। एक सेकंड रुको। इधर क्या होगा बेटा, नॉर्थ पोल, समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा यहाँ पे भी तो ऐसे लग क्लॉकवाइज जाएगा ही जा रहा है ना थोड़ी, करंट, खा लो समझ पा ना। रहे हो? यस सर। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे ही तो जाएगा करंट। जब भी करंट आगे की तरफ जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज मूव करके तो जा रहा होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। इधर जाएगा। अब आपको एक टर्म दिखाई पड़ रहा है, आप टर्म में कंफ्यूज हो रहे हो। बेटा एक करंट ऐसे जा रहा है, समझ पा रहे हो? यस बोलो, सर। समझ पा रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो आएगा, बोलो है ना। यस सर। समझ पा रहे हो? तो इधर साउथ पोल बनेगा, तो इधर रिंग का साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल आपस में रिपेल करेंगे, समझ पा रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो? What will happen if the terminal of the battery are reverse? बेटा अब की बार इधर नेगेटिव टर्मिनल ले आओ और इधर पॉजिटिव टर्मिनल ले आओ, तो भी बेटा क्या हो जाएगा, अब की बार इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बेटा इधर नेगेटिव टर्मिनल ले आओ, इधर पॉजिटिव टर्मिनल ले आओ, तो करंट ऐसे जाएगी, समझ पा हेलो। रहे हो क्या? यस सर। हाँ बेटा बात, तो करंट अब की बार इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी क्या, बोलो है ना। यस सर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी, इधर साउथ पोल बन जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। तो नॉर्थ पोल, तो इधर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो अब भी ये क्या करेगी, रिपेल कर देगी इसको, रिंग को, और ये उतर के गिर जाएगी, मतलब अब भी जंप करना शुरू कर देगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। सर एक्सप्लेन द टू लॉज दैट हेल्प अस टू। हाँ हम लोग फिर ऊपर से देख रहे होंगे ना? बेटा आप नीचे से देख लो ना, आपकी जहां पे इच्छा है वहां से जाके देख लो। ऊपर से देखोगे तो बेटा करंट ऐसे घुस रही है, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज बन रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? नीचे से यस देखोगे तो सर। क्लॉकवाइज बन रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ऊपर से देखने में एक बार आसान है, तो ऊपर से देख लो, ऊपर से पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे कोई डायरेक्शन फिक्स यहाँ पे बेटा, ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। वो तो हम अपना माइंड का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छा बने आप नीचे से देख लो, तो अगर नीचे साउथ बनेगा तो ऊपर नॉर्थ बन जाएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। हेलो। यस क्या सर। कर रहा है यार, मेरे साइड ही आ रहा है। एक सेकंड रुकना भाई, स्पीड ही चेक कर ले एक बार। गीता इस पढ़ा पेड़ पे जा रहा देखो है सबको खटाई ही। सी आ रही है एकदम।
हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो। क्या हो गई भाई, स्पीड दो। बीएसएनएल भैया ने भैया स्पीड थोड़ी कम कर दी है। सर कुछ लेजर गड़बड़ लाइट हो गई वगैरह होगी भाई। लेके अब तो आपके दोस्त बन गए होंगे वो बीएसएनएल वाले। अरे नहीं बेटा, अब तो नई लाइन चला रखी है भगवान की दुआ से। वो दिन से सही नहीं चल रही जिस दिन से मैं आया हूँ यहाँ पे, 1 महीने से ज्यादा हो गया। यस सर। वरना इत, इतने दिन में तो ऐसा हो जाता था, बेटा नेट नहीं है बाद में क्लास लेंगे। यस सर। पिछले साल वाले बच्चे बहुत परेशान रहे थे, बहुत ज्यादा। यस सर। उनसे ज्यादा मैं परेशान हो रहा था। एक बार और टेस्ट कर ले। अब तो ठीक हो गई, अब तो ठीक हो गई, अब तो चल जाएगा। वो। देखो बेटा अब सही आवाज आ रही होगी मेरी, थोड़ी बहुत सुन पा रहे हो क्या? यस सर। सुन पा रहे हो? चलो। होने लग रहा है लैग, थोड़ा कम ही हो रहा है, 100 मिली सेकंड का लैग आ रहा है। यार मेरे लैपटॉप में ना वो कनेक्ट नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लैन केबल। अगर लैन केबल अटैच हो जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लैन केबल मतलब एक वाईफाई से वो निकाल के डायरेक्ट लगा हाँ देते हैं ना लैपटॉप किसी चीज में। में डिवाइस। हाँ तो अगर यस। वो हो जाता ना तो फिर ये जो हल्का फुल्का लैग आता है वो फिर लैपटॉप नहीं पकड़ पाता, क्योंकि 1 MBPS की भी स्पीड आती है ना तो लैपटॉप को वो सफिशिएंट रहता है। यस सर। सर क्या वो होता है उसमें इस क्या जब डायरेक्ट नहीं लग पाता है लैपटॉप से तो एक तो उसका भी उसके लिए एक एक्सटेंडर आ एडेप्टर आते जाता है। हैं। हाँ बेटा, वो मैंने किया था, लेकिन वो एक्सटेंडर चलता 15-20 दिन ही है। ये है। भाई जल्दी खराब हो जाता है बेटा वो। अच्छा। अब जरा ध्यान से देखो। तो एक्सप्लेन द टू लॉज। अब की बार क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टू लॉज दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। एक तो बेटा कौन सा लॉ है, फैराडे लॉ, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो करंट की डायरेक्शन आ रही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। दूसरा है लेंज लॉ। ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है कि वो करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस कर रहा है कि वो उसको ही अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये दो लो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, कोई दिक्कत है क्या? यस अब सर। आया क्वेश्चन। 2023। Briefly explain various ways to increase the strength of magnetic field produced by the given solenoid। इसका बेटा और वाले पार्ट में पूछ रहा है कि कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो सोलिनॉइड के अंदर। तो बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट एन आई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दो या करंट बढ़ा दो, आप समझ पा रहे हो क्या? पहले 3 क्वेश्चन यस सर। करने में भलाई है, ये वाला क्वेश्चन करने में भलाई नहीं है, क्योंकि बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें इतना नहीं लिख पाने के, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। या आगे भी है इसमें कुछ? नहीं सर कोई आगे नहीं। और भेज दो बेटा आगे के। इमोशनल ईएमएफ आ गया। 10-12 क्वेश्चन। अह, नहीं ये। आज डिफ्रैक्शन को खत्म करके वो मतलब उसके क्वेश्चन करके वो पूरा वाइंड अप कर देंगे चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना बेटा? यस सर। कल हम नया चैप्टर सर स्टार्ट वैसे करेंगे, दैट एक इज। बहुत बेकार खबर आई है। क्या? अह, वो जो स्कूल वाले हैं बोले हैं कि 5:30 बजे से तक रुकना पड़ेगा, 9 बजे से 5:30 बजे तक। तो कोई बात नहीं बेटा, आप वहाँ पे सोना, ठीक है ना? एक काम करना, आप हम रात को यहाँ पे पढ़ लेंगे, आप दिन में वहाँ पे सोना अपना भाई वो दे के यस छुप सर। के। मतलब आप अपना टाइम देखो बेटा, आप कैसे यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, ठीक है ना? आप दिन में यहाँ पर यस। रात में पढ़ लेंगे 10-11 11-12 बजे तक, ठीक है ना?
दिन में अपना आराम से अगर तुम 12 बजे तक पढ़ोगे, 1 1:30 बजे सोओगे, तुमको वहां जाके नींद आ जाएगी, अपना वाइवा वगैरह खत्म करके खराटे बजा देना, और क्या है। यस सर। कोई बात नहीं, कौन पूछ रहा है। यस सर। बेटा मेरी हार्ट बीट हमेशा 95 से ऊपर ही चल रहती है। अभी मेरी हार्ट बीट 97 है। अब तुम देख लो मैं कितने स्ट्रेस में रहता हूँ 24 घंटे। यस सर। ओ भाई रे। अभी तो फिलहाल भीख मांगा जाएगा उनसे, भैया 2 बजे छोड़ दो प्लीज। वे नहीं छोड़ेंगे बेटा तुमको 2 बजे। चल, क्वेश्चन नंबर 20, a conducting rod of length is kept parallel to the uniform magnetic field is moved along the magnetic field। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 21 वाला बच्चों को फंसाने के लिए बहुत इजी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और बच्चा बहुत जल्दी से फंस जाता है। यस। देखो बेटा क्या बोल रहा है, एक कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल इज केप्ट पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, और जो आपने रोड है वो भी आपने ऐसे ही रख ली। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। और इसकी लेंथ एल है, इज इट इज मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी। ये भी वेलोसिटी से बेटा इधर की तरफ मूव कर रही है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। BLV। और जैसे आप बीएलबी लिखोगे बेटा, जीरो पाओगे वहां पे। समझ पा रहे हो क्या? यस। क्यों? बेटा कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। यस। ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। बेटा यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी, तो ये इतना एरिया नया स्वेप्ट कर लेगी, क्या बोलो, है ना? यस सर। ये वाला, इस एरिया का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, कितने का एंगल बन गया? 90 डिग्री। तो फाइव इक्वल टू बी ए कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ चेंज हुई ही नहीं है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो कभी भी वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा? जीरो आएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। एक नोट लिख दूंगा, ये वेलोसिटी एक और नंबर। मैग्नेटिक। हाँ बेटा, बहुत जल्दी फंसता है ऐसे बच्चा। यस। बच्चा करता है, अरे बीएलबी लगा के आया हूँ, और पूरी की पूरी क्लास बीएलबी लगा के आती है, फिर वहां पे नंबर कटे हुए मिलते हैं। अब होता क्या है कि बोर्ड की कॉपी कोई चेक भी नहीं कर सकता, फिर बता रहे कोई बात नहीं, कट गया होगा बेटा कहीं पे। चेक लेकिन कर तो आई थिंक सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे स्क्रीनिंग तो नहीं कर प्रोसेस सकते। होता है। हम्म, इसमें अपने 2 3 महीने वेस्ट हो जाते हैं। हम्म। कोई करने जाता है कि बस बोल देते हैं हाँ मैं इतने में ही खुश हुई है, मैं 2 महीने नहीं लगाऊंगा। पता नहीं बेटा, होते हैं। अब किसी को पता नहीं भाई, किसी को 12th के नंबरों से ज्यादा प्यार होता है बेटा, वो जाता होगा। यस। जिंदगी में थोड़े दिन बाद पता लगता है कि 12th के मार्क्स कहीं काम ही नहीं आ रहे हैं, फिर बोलता है खामा का 2 महीने वेस्ट कर लिए। चलो। यस कंपटीशन में तो काम आता है। हाँ, काम आते हैं बेटा। 60% कॉम वाला कोई 60% वाला कोई कंपटीशन देता नहीं है बेटा बच्चा। समझ पा रहे हो? यस। उसको उसके 60 आ गए, वो न्यूट्रलाइज है, अरे ठीक है भाई, 60 आ गए, हम तो फेल होने की कगार पे थे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। और जिसके 90% आ रहे हैं, वो अगर मान लो उसके 10 नंबर कम हो गए, 88% आ जाएंगे। 88 में और 90 में कोई फर्क होता नहीं है, ठीक है। यस। अगर किसी को अपने रिश्तेदार को ज्यादा टोरा दिखाना हो भाई, क्या बताओ चला जाए। चलो। यस। बोर्ड्स की चीजों को बहुत ज्यादा वो बना दिया है लोगों ने, हवा। होता कुछ नहीं है बेटा, 12th की मार्कशीट कहीं काम नहीं आएगी, मेरे से पूछ लो, आज तक कहीं नहीं दिखाई है।
भाई जब कॉलेज में एंट्री होती है बस इतना देखते हैं भाई पास आउट है या नहीं है, कहानी खत्म। चलो देखो बेटा, ए मेटेलिक रोड पी क्यू, कोई एक मेटेलिक रोड है पी क्यू, एल इसकी लेंथ है एल, समझ पा रहे हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, इतना सन्नाटा हो जाता है एक मिनट में। एल इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रही है और डायरेक्शन भी दिखा रखी है रोटेशन की, समझ पा रहे हो क्या? यस about सर। an axis passes about an axis passing through its midpoint O, midpoint है बेटा O, and perpendicular to the plane of paper in a uniform magnetic field B as shown in the figure। चलो एक अच्छा मैग्नेटिक चीज फील्ड की बढ़ा वैल्यू है। है बेटा B। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द टू एंड P एंड Q, P और Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? बेटा ध्यान से देखो, अगर अपना केस लो, हमने ये केस पढ़ा था, समझ पा रहे हो क्या? जो हमारी रोड थी वो सेंटर पे खत्म हो जा रही थी, अगर उसकी लेंथ आर थी तो, समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो सर। हाँ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, रोड के बीच में, वो आया था बेटा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। ये तो इसको यहाँ पे बेटा डबल कर थोड़ा, देंगे। हाँ यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। ओ पॉइंट ये है तो बेटा आधी रोड इधर है, आधी रोड इधर है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस हाँ। सर। ठीक है, ठीक ठीक। तो बेटा इसकी अगर आप इधर देखोगे, इस साइड, इस वाली साइड, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? बी आर की जगह एल बाई टू लेना पड़ेगा, बोलो है ना? इतनी बात क्लियर यस है क्या? सर। तो ये कितना हो जाएगा? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई फोर, इतनी बात, हाँ ओमेगा बाई एट हो जाएगा ना, एल का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है, समझ पाए क्या? नहीं। देखो बेटा फॉर्मूला क्या था, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू, तो बी तो बी रख लिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी, सेंटर से यहाँ तक दूरी कितनी है? एल बाई टू है, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एल बाई, यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे एल बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ओमेगा तो है ही है, नीचे एक टू है तो बेटा एक टू रख लिया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? बी एल स्क्वायर ओमेगा तो ऊपर आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर और फोर टू द एट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या इधर भी इतना ही ईएमएफ आएगा क्या? बोलो है ना? ये तो बात यस सर। क्लियर है। तो बेटा ई नेट कितना आएगा? दोनों को ऐड कर दो, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये आ जाएगा बेटा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई फोर। चेक करो बेटा आंसर इसका। क्या बेटा आंसर? पता नहीं सर, ये क्या क्या बना दिए। बी लास्ट ओमेगा लास्ट बाय जीरो। जीरो है क्या? अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था क्या? सॉरी, अच्छा हाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। जरा एक सर बार बताओ बेटा, ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अरे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस वो मैंने इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों ऐड करते हैं, उन्होंने डिफरेंस पूछा है क्यू और पी के बीच का, ध्यान से देखो यस बेटा। सर। ओ और ओ और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई एट है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है, यस ठीक सर। है। ओ और पी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई एट है, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? ध्यान यस से सर। सुनो। ओ और क्यू के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई एट। ओ और पी के बीच में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई एट, समझ पा रहे हो क्या? अब ये सोच कैसे चलो, ये कोई एक ओ पॉइंट है, समझ पा रहे हो क्या? ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? बेटा यस सर। इन दोनों के बीच में भी मान लो 10 वोल्ट है और इन दोनों के बीच में भी 10 वोल्ट है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। ठीक है। तो बेटा ओ पॉइंट अगर मान लो ओ पॉइंट 5 वोल्ट पे है, तो बेटा ऐसे मान लो अगर ओ पॉइंट 0 वोल्ट पे है तो ये वाला पॉइंट कितने पे होगा? 10 वोल्ट पे होगा, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। अगर ये ओ पॉइंट हमने 0 वोल्ट पे कर लिया फिक्स, तो ये वाला पॉइंट भी कितने पे होगा? 10 वोल्ट पे होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो वी पी माइनस वी क्यू वो क्या होगा? 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट कितना आ जाएगा बेटा? 0 वोल्ट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ में आया? यस सर।
क्योंकि बेटा ओ पॉइंट तो एक ही पोटेंशियल पे रहने का रहेगा बेटा, एक पॉइंट कभी भी दो पोटेंशियल पे नहीं रह सकता। अगर आपने ओ का 0 मान लिया तो बेटा तभी इस पॉइंट का BL स्क्वायर ओमेगा बाई 8 आया होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। तो अगर ओ का तो 0 फिक्स कर ही रखा है, तो इस पॉइंट का भी कितना आ रखा है? BL स्क्वायर ओमेगा बाई 8। तो इन दोनों के बीच में, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। लैग आ गया है क्या फिर से यार? बहुत लेट आती है आवाज। नहीं बेटा अब तो सही चल रहा है। चलो। ठीक है। यस सर। Plot a graph showing variation of induced EMF with the rate of change of current through a coil. एक कोयल सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो क्या? यस सर। अगर इस कोयल में करंट चेंज करोगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या? तो क्या एक EMF इंड्यूस होगा किसके अंदर? यस हाँ सर। में थोड़ी देर में, थोड़ी देर देखो। तो क्या था बेटा, जैसे इसके अंदर करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या? बोलो है ना? यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बेटा हर एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी क्या? बोलो है ना? यस सर। तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस EMF, वो प्रोड्यूस होगा क्या? बोलो है ना? यस सर। तो उसका फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद हो, LdI/dt। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट? बेटा इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि टाइम के साथ में करंट चेंज हो रही है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? यस सर। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कर्व कैसा बनेगा? स्ट्रेट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया नो बेटा? सर। चले। यस सर। चले बेटा। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। A horizontal conducting rod 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो कोई एक हॉरिजॉन्टल रोड है ईस्ट टू वेस्ट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। इसकी लंबाई है 10 मीटर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। is falling with a speed of 5 मीटर पर सेकंड at the right angle of the horizontal component of the earth magnetic field। तो ऐसे मान लो बेटा ये नीचे की तरफ फायल कर रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको भूल जाओ। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाने का क्योंकि एक और से हट चुका है। तो 5 यस मीटर सर। पर सेकंड से नीचे की तरफ फॉल कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? B इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ये यस सर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस। कितना EMF इंड्यूस होगा? BL भी होगा। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी। अगर पैरेलल होता तो जीरो हो जाता। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। तो 0.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू लेंथ है 10, वेलोसिटी है 5। कर लोगे इसको सोल्व? यस सर। चलो जी।
चलो बेटा। Yes, sir. Two identical circular loop, one of copper and other is aluminum, are rotated about their diameter of the same angular speed in magnetic field. ऐसे बेटा एक कॉपर की रोड है, समझ पा रहे होगा, और एक Yes, एल्यूमिनियम sir. की रोड, ये इनका डायमीटर होगा, समझ पा रहे होगा, बोलो है ना। Yes, sir. ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, जाहिर सी बात है ये थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी घूम के, समझ पा रहे होगा, बोलो है ना। ठीक है, Yes. फील कर पा रहे हो कैसे घूम रही होगी, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। Yes. तो ये थोड़ी देर में घूम के ऐसे हो जाएगी, समझ पा रहे होगा, जब ये Yes, ऐसे sir. घूम, समझ पा रहे होगा, दोनों घूम रही है। इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा इसकी, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है, तो इसके परपेंडिकुलर लगा, समझ पा रहे Yes, sir. हो। कंपेयर द ईएमएफ इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा वो कंपेयर करना है आपको, समझ पा रहे होगा, Yes, बोलो। sir. बेटा जो ईएमएफ आएगा इनमें, ईएमएफ आएगा इनमें, अगर कोई रोटेट कर रही है, ईएमएफ तो बेटा टाइम के साथ में चेंज होगा। हम्म, देखो अगर आपको याद हो, E इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आता था जब कोई एक लूप रोटेट करती थी मैग्नेटिक फील्ड में जनरेटर के अंदर, याद है क्या थोड़ा बहुत, Yes, sir. समझ पा रहे हो। Yes, sir. बेटा टाइम के साथ में सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, एरिया भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। Yes, sir. तो ईएमएफ तो सेम ही आना है, चेक करना बेटा इसका आंसर, ईएमएफ तो सेम आएगा दोनों में। Uh, as magnetic field, area of loop and angular speed is same for both loops, therefore induced EMF will be the same for the both loops. कोई दिक्कत बेटा, ईएमएफ तो सेम ही No, आना sir. है, ठीक है। Yes, sir. एंड द करंट इंड्यूस, बेटा करंट होता है ईएमएफ डिवाइड बाई आर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। Yes, sir. ठीक। अब जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर होता है वो कम होता है रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम से, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो अगर यहाँ पे कॉपर का रेजिस्टेंस रखोगे वो कम है, तो बेटा करंट कॉपर के अंदर ज्यादा होगी, समझ पा रहे हो क्या, एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। इतनी बात क्लियर हुई क्या, Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक, No. इतना कर लेना बेटा आज, ठीक है ना। Yes, sir. दूसरी क्लास सर लूंगा मैं आपसे, 12-1 बजे तक मैं रिवीजन का ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। हाँ मैं 2 बजे लूंगा बेटा आपकी दूसरी क्लास, दैट इज केमिस्ट्री या बायो, ठीक है ना बेटा। यस सर। ठीक है चलो जी बेटा, मिलते हैं तो। यस। हम्म।